अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का बेसिक कंसेप्ट बताया, उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब मैं उसी कंसेप्ट को लेके एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में आपने बताना होता है नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज की क्या तादाद है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपने चेक करना होता है नंबर ऑफ रोज कितने हैं। ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं आपके पास। तो यहाँ पे देखा जाए आपके पास नंबर ऑफ रोज हैं, आपके पास एक और एक, दो रोज हैं आपके पास। नंबर ऑफ कॉलम्स देखने, एक कॉलम ये होगा और एक कॉलम ये, आपके पास कॉलम यहाँ पे दो है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास आएगा 2/2। ये फर्स्ट टर्म जो रिप्रेजेंट करती है ये रो को रिप्रेजेंट करती है और ये दूसरी टर्म आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपके पास देखना आपने सबसे पहले के नंबर ऑफ रोज कितने हैं। तो रो आपके पास इसमें है 1 और कॉलम देखना है, तो एक कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम आपके पास ये हो गया। तो नंबर ऑफ कॉलम्स है इसमें आपके पास 2। तो इसका ऑर्डर आपके पास आएगा 1/2। 1 आपके पास रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 आपके पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी की तरह ही है, इसमें सिर्फ एक कॉलम फालतू है। तो इसमें आपने देखना है नंबर ऑफ रोज कितने हैं। एक रो है आपके पास, कॉलम की तादाद 1, 2 और 3। इसमें आपके पास कॉलम्स हैं 3। कितने कॉलम्स हैं इसमें आपके पास, नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें आपके पास 3 है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास आएगा 1/3, एक रो और 3 कॉलम्स। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपके पास एक ही वैल्यू गिवन है। इसमें आपके पास सबसे पहले आपने देखना है नंबर ऑफ रोज कितने हैं। रो आपके पास है इसमें आपके पास एक और कॉलम भी इसमें आपके पास एक ही है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास आएगा 1/1। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, कुछ एक दो सवाल थे जो एक दूसरे से रिलेटेड थे, इसीलिए मैंने वो स्किप करवाए हैं। ये समझ के आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास देखना है नंबर ऑफ रोज कितने हैं। एक रो आपके पास, दूसरी रो ये आपके पास, तीसरी रो ये आपके पास। तो इसमें नंबर ऑफ रोज आपके पास कितने हो गए, 3 रोज हैं आपके पास इसमें 3। कॉलम्स देखने हैं, तो एक कॉलम ये, दूसरा कॉलम ये और तीसरा कॉलम ये है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसके बाद आपके पास हो गए 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास आएगा 3/3। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपने बताना है कि कौन सी मैट्रिक किसके इक्वल है। जैसा कि आपके पास a की वैल्यू है इज इक्वल टू 3, उसके बाद आपके पास c की वैल्यू है 5 - 2, तो आपके पास 3 आता है। तो a इज इक्वल टू c होगा आपके पास। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपने ए बी सी डी की वैल्यू बतानी है। फाइंड ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी की वैल्यू इसमें आपने निकालनी है। क्वेश्चन है आपके पास a प्लस सी, सी -1, a प्लस 2b, 4d -6 इक्वल टू 0, 3 - 7 2d, 0, 3 - 7 2d। ये आपके पास क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपने फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल लेना है, सेकंड को सेकंड के, थर्ड को थर्ड के, फोर्थ को फोर्थ के इक्वल लेना है आपने। पहली आपके पास है a प्लस सी इज इक्वल टू 0, दूसरी है आपके पास a प्लस 2b इज इक्वल टू, दूसरी को दूसरे के इक्वल -7, तीसरी है आपके पास c -1 इज इक्वल टू 3, चौथी है आपके पास 4d -6 इज इक्वल टू 2d, 4d -6 इज इक्वल टू 2d। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का नेम दे देना है। अब आपने सबसे पहले देखना है कि इसमें इन चारों इक्वेशंस में सबसे पहले आपने इसको देखने के लिए बेसिक कंसेप्ट वेरिएबल और कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल
ए बी सी अप टू सोन जी तक, ये सब आपके पास वेरिएबल होते हैं मैथ में। उसके बाद कांस्टेंट क्या है आपके पास, कांस्टेंट से आपके पास 1 2 3 अप टू सोन सारी काउंटिंग आपके पास कांस्टेंट में आ जाती है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि इन चारों इक्वेशंस में कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिसमें एक वेरिएबल है। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं, ए और सी दो वेरिएबल्स हैं, ए और बी दो वेरिएबल्स हैं। इक्वेशन नंबर 3 में देखें, सी एक वेरिएबल है आपके पास, बाकी दोनों 1 और 3 कांस्टेंट टर्म है। इक्वेशन 4 में डी और इधर भी डी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं। तो सबसे पहले हमने उस इक्वेशन को सॉल्व करना है जिसमें एक वेरिएबल होगा, तो वो है इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3, तो आपने यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, यूजिंग इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में आपके पास c की वैल्यू है c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, माइनस 1 उधर जाके आपके पास हो जाएगा प्लस 1, तो 3 प्लस 1 आपके पास c की वैल्यू आ गई 4। अब ये तो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास सॉल्व हो गई। अब आपके पास आपने देखना है कि ये c सॉल्व हो गया, इसके अलावा इन तीन इक्वेशंस में c कहाँ पे है। तो इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास a प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो ये c की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पुट c इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू आपने किस में पुट करनी है, इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आपने c की जगह 4 पुट कर देना है जो c की वैल्यू है। तो यहाँ पे आपके पास आया a प्लस सी की वैल्यू आपके पास आई है 4, तो सी 4 आ गया आपके पास c की जगह, इज इक्वल टू 0, प्लस 4 आपके पास उधर जाके आ जाएगा माइनस का 4, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 आपके पास सोल्व होगी। अब आपके पास इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 रह गई है। अब आपने देखना है कि a कहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो तो सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें तो a है नहीं है, तो इक्वेशन नंबर 2 में a है, तो आपने a की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में a की जगह आपने क्या पुट कर देना है, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब -4 है, उधर जाके आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का 4। माइनस प्लस माइनस साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है, 7 में से 4 गए तो आपके पास 3 आया, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। b इज इक्वल टू -3/2, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई, ये b की आ गई, ये c की आ गई। लास्ट इक्वेशन आपके पास 4 बचती है, उसको आप सोल्व करते हैं, d की वैल्यू इसमें से आप निकाल लेते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4 है आपके पास 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। अच्छा, एक इसमें आपको मैं एक आसान टेक्निक बताता हूँ इसको सॉल्व करने की। हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं तो एहतराम के दायरे में रहते हुए हमेशा छोटा बड़े के पास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है, ये 4d और ये 2d, ये 4d यहाँ पे आपके पास बड़ा है और 2d आपके पास यहाँ पे छोटा है, तो हमेशा छोटा बड़े के पास आता है। तो 4d यहाँ पे रहा आपके पास, ये प्लस 2d आप यहाँ पे आपके पास -2d हो गया, और -6 उसकी जगह चला गया तो आपके पास प्लस का 6 हो गया। 4d में से 2d गए तो आपके पास 2 आया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 उधर जाके आपके पास डिवाइड होगा, t इज इक्वल टू 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास d की टर्म आ गई 3। ये था इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट था। इसमें आपके पास a की वैल्यू भी मौजूद है, b की भी, c की भी और d की भी, जो कि सवाल में उन्होंने हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।